आप सभी को पता है, कल ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे है जो पार्टी है, उन्होंने महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुका में और हर शहर में आंदोलन किया। वो आंदोलन था कि कैबिनेट में जो मंत्री बैठे हैं, जो महायुति सरकार है राज्य में महाराष्ट्र में, उनमें से बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो रमी खेल रहे हैं विधान भवन में। जब सेशन चालू था, अभी मानसून सेशन हुआ जो महाराष्ट्र राज्य विधान भवन का, उस समय रमी खेल रहे थे मोबाइल के ऊपर। और कुछ जन जो है शिवसेना गुट के है, जो संजय शिरसाट जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। तो ऐसे कुछ सारे मुद्दे थे। और वैसे ही जो राज्य मंत्री है योगेश कदम जी, उनके माँ के नाम पे एक लेडीज बार रजिस्टर था, उसको लेके ये जो कैबिनेट में मिनिस्टर है उनको हटाया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ऐसे सब भ्रष्ट राज्य सरकार है, ऐसा करके शिवसेना के यूबीटी जो है गुट है, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। नई मुंबई में भी ये आंदोलन हुआ था, शिवाजी चौक में, नई मुंबई में, वाशी में। तो इसके बारे में जो एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के जो यहाँ के स्थानीय नेता है, यहाँ के जिला स्तर के नेता है, नेतागण है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किस तरह से राजनीति से प्रेरित है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं और प्रतिक्रिया देते वक्त उन्होंने अपने पार्टी की जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, उसकी अपनी पार्टी की उन्होंने बाजू भी रखी है। तो देखते हैं हम लोग उन्होंने क्या कहा करके। उत्तराखंड में निरंतर 24 घंटे से बरसात हो रही है, जिसके कारण जगह जगह आपदाएं आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो जगह जगह जल भराव की घटना में निकल करके सामने आ रही है। वहीं अगर थराली रेस्क्यू अभियान की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब कमी हुई है। कल जिस तरीके से रेस्क्यू अभियान होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन आपदा सचिव का कहना है कि वहां पर लगभग 1000 अधिकारी और कर्मचारी गण निरंतर कार्य में जुटे हुए हैं। उसके साथ ही तमाम मजदूर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई है। और कल उतनी बरसात के बावजूद भी निमची घाट का जो पुल है उसको तैयार किया गया है, वो अब आवागमन के लिए तैयार हो गया है। साथ ही वहाँ पर पानी की और ऊर्जा की, संचार की जो व्यवस्था है उसको भी जो है सुचारू कर दिया गया है। बहरहाल मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 दिन का और अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 15 तारीख तक जो है फिर से बरसात इसी तरीके से होती रहेगी और कल का जो दिन है 13 तारीख का, उसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की परिस्थिति बनती है और थराली का जो रेस्क्यू अभियान है वो कैसे आगे बढ़ता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। सरदर्द हुआ डबल मर्डर, कल पुलिस ने इसका खुलासा किया। आपको बता दें ये पूरा मामला झांसी के थाना गरौटा क्षेत्र से बताया गया है। आपको बता दें झांसी गरौटा क्षेत्र में 19 वर्षीय रहने वाले विशाल की का शव लहचूरा की नदी के पास मिला। गाँव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पुत्तो बताया गया, उसका शव गांव में मिला। आपको बता दें पुलिस ने जब दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच करी, जांच के बाद बताया गया ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसके कुछ महीने पूर्व इनके घर वालों में कुछ विवाद भी हुआ था। विवाद थाने तक पहुंचा। थाने में सहमति से दोनों अपने अपने घर गए। उसमें सहमति बताया गया कि ये दोनों जन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। उसके बाद आया तो झांसी में उसके भाइयों से मुलाकात हुई। भाइयों ने उसको काम करने के एवज में नोएडा ले आने की बात कही। तो जब नोएडा ले आने के लिए जब वो तैयार हो गया तो उसने अपने दोस्त के साथ, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने अपने दोस्त के साथ विशाल को ले आकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब वापस लौटने के बाद अगले दिन रक्षाबंधन वाले दिन उसने अपनी बहन से माफी मांगी, क्योंकि उसकी भी हत्या कर दी। आपको बता दें सबसे बड़ी रहस्य बात ये है, इस दिलचस्प बात तो ये बताई गई है कि बहन को मारने के बाद उसने बहन के पैर छुए, उस अपनी गलती भी मानी। तो दोनों आरोपियों को, उसके भाई को और उसके दोस्त को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए झांसी एसएसपी ने इसका खुलासा किया। झांसी से प्राइम न्यूज राकेश शर्मा। खबर झांसी के थाना बबीना क्षेत्र गणेशपुरा से। आपको गणेशपुरा में रहने वाले किशोर सिंह ने एक अपने कुछ दोस्तों को एक बैंक की गारंटी लगवाकर एक 4 पहिया वाहन गाड़ी उठवाई थी। उसके बाद कुछ दिन बाद दोस्तों ने उस गाड़ी की किस्त ना भरी। किस्त ना भरने के बाद बैंक कर्मियों ने किशोर के घर जाकर किशोर को परेशान किया, उनसे किस्त भरने की बात कही। जब किशोर अपने दोस्तों के पास ये बात कहने के लिए गया कि किस्त भर देने की बात कही, उन दोस्तों ने किशोर को वहां से भगा दिया और धमकाते हुए किशोर को जान से मारने की धमकी दी। किशोर परेशान होकर जब छुपता छुपाता 15 दिन यहाँ वहाँ छुपता छुपाता रहा। जब उसको पता चला कि बैंक वाले आए दिन घर पे आके
उसको धमका रहे हैं, उसको लोन भरने की बात कह रहे हैं। तो किशोर ने परेशान होकर एक आत्महत्या कदम उठाया। उसने एक जहर का सेवन किए अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले किशोर ने एक वीडियो बनाया, खुद वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल किया। उस वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके के दोस्तों और बैंक वालों से परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। यूपी पुलिस का सिपाही ऑन ड्यूटी मुरादाबाद में आई बाढ़ के तेज बहाव में बह गया है। मुरादाबाद के डिलारी थाने क्षेत्र की घटना बीती रात में जब मोनू नाम का सिपाही रात के गश्त के दौरान एक सूचना मिली, जिसमें सूचना ये थी कि कुछ बाढ़ ग्रस्त एरिया में कुछ मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ रहे हैं। जिसकी सूचना पर मोनू तत्काल मौके पर पहुंचे। तेज बहाव के कारण मोनू का पैर फिसलने से मोनू बह गए, जिसकी तलाश रात से ही जारी है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने 16 टीमों का गठन करके लगातार रेस्क्यू जारी है। अब मोनू की तलाश जारी है, मगर अभी तक मोनू की बॉडी नहीं मिल पा रही। मैं आतिफ खान, प्राइम न्यूज मुरादाबाद। हम मौजूद हैं इस वक्त अमरोहा के गांव चकनवाला में, जहां पर बाढ़ की समस्या से लोगों को काफी परेशानी देखने को मिल रही है। और लगातार पहाड़ों पर बारिश होने के बाद जो गंगा किनारे के गांव में उन्हें बाढ़ आ गई है और उनका जो निकलना बरना दूभल हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग अपने घरों की ओर किस तरह जा रहे हैं, किस तरह निकल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये है चकनवाला गांव का एक रास्ता है, जहां पर आने वाले इसके रास्ते पार जो गांव है, करीब 20 गांव हैं, जिनका नाम देवी वाली, डाको वाली, सीसी वाली और अन्य काफी 20 गांव को ये रास्ता जाता है। और इस समय बाढ़ आने से ये बिल्कुल बंद हो चुका है और ग्रामीणों का यहाँ आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ वाहन भी फंस रहे हैं। तो लोगों का आना जाना दूभर हो चुका है और लोग यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह चल रहे हैं। तो यहाँ 20 गांवों के लिए एक बड़ी भारी समस्या बनी हुई है कि किस कदर यहाँ पानी आया कि रोड भी टूट गया है, सड़क टूट गई है बिल्कुल। तो लोग केवल ट्रैक्टर वगैरह से तो निकल पा रहे हैं, बाकी जो 4 पहिया वाहन है उससे बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। और बाइकों वाले को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि अब ये रोड जो है जगह जगह से टूट चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग लोग अपने घरों से कितनी परेशानी में आ रहे हैं। और मगर क्या करें, पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, बाहर से दुकानदारी खरीदारी के लिए यहाँ किसानों को आना पड़ रहा है। और देखिए किसानों का गन्ना, यहाँ सारा गन्ना डूब चुका है और इस बार जो फसल है उस फसल में काफी नुकसान है। तो फिलहाल पिछली साल यहाँ ऐसी कोई बाढ़ की समस्या नहीं आई थी, मगर ये इस साल जो समस्या आई है तेज वर्षा की वजह से, जो बिजनौर गैराज से पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से गंगा के किनारे के गांवों में पानी घुस गया। तो यहाँ हमारे साथ ये कुछ गांव के लोग हैं जिन्हें काफी समस्या है, तो इनसे बात करते हैं क्या क्या समस्या उनके लिए यहाँ आ रही है इस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है जी। अच्छा, ये नफीस है जी। क्या समस्या आ रही है ग्रामीणों को यहाँ? समस्या तो काफ़ी समस्या है, यातायात बिल्कुल बंद ही है और राहत सामग्री भी अभी तक कुछ नहीं है। करीबन 3-4 दिन हो गए हैं जो गंगा बैराज से छोड़ा गया पानी है ये। और बीमार भी होता रहता आदमी, कोई ना कोई बीमार होता रहता, कोई सामग्री अभी तक राहत। अच्छा, प्रशासन की ओर से क्या राहत मिल पाई है? अभी तक प्रशासन की साइड से जो कोई राहत नहीं मिल पाई है। इस समय आपदा आ चुकी है और किस तरह यहाँ जो बारिश पड़ रही है लगातार, उस बारिश की वजह से यहाँ आसपास की नदियां, नहरें भर गई हैं और उनका पानी उफान पर है, जिसकी वजह से जो गांव का मुख्य रास्ता है वो टूट चुका है और यहाँ पर लोगों का निकलना दुर्लभ हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्राइम न्यूज, संजय कुमार, अमरोहा। संभल में गंगा में बाढ़ आने से कई जगह बांध कटान हुआ है। बांध कटने से कई गांव जो हैं बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, गांव जलमग्न हुए हैं, कई फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंची हैं। बड़ा नुकसान जो संभल के जो कई गांव हैं जो देखे जा रहा है। 41 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और 5 गांवों में प्रशासन ने मुनादी कराई है। लगातार प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई और बड़ी राहत बचाव कार्य कराया जा रहा है। बोट डाल दी है, राजस्व की टीमें लगाई गई हैं और वहीं जो बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम वंदना मिश्रा भी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। 41 गाँव जो है जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जिसमें 3 जगह अब तक बांध कट चुका है, जहां बताया जा रहा है कि सेही द्वारा बांध सूरत कर दिया जाता है, उससे बांध कटा है। बड़ी तादाद में बांध कटा और वहीं आज जुनावी थाना क्षेत्र के गांव नगरा डुमाल और चिरवारे के बीच बांध कटा, जिसमें जो नगरा डुमाल गांव में पूरी तरह से जल मग्न हो गया, गांव में जल भर गया और जो फसल भी है
वो भी जलमग्न हुई। बड़ा नुकसान देखा गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, बांध को बंद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम वंदना मसरा भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा ले रही है, लगातार भ्रमणशील रह के हालात देख रही है और गाँव वालों के लिए राहत बचाव कार्य समेत तमाम भोजन सहित तो तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। बोट डाल दी गई है और गोताखोर लगाए गए हैं। राजस्व की टीम को निर्देशित किया कि पल पल का अपडेट जो है वो प्रशासन के लिए देते रहे, जिससे किसी तरह को कोई जनहानि और किसी तरह की दिक्कत ना हो। लगातार गंगा की बात किया तो लगातार गंगा में बाढ़ जारी है। गंगा की जो 1924 का जो आंकड़ा था, वहां तक गंगा जल का स्तर पहुंच चुका है, लेकिन आंकड़े की बात की जाए तो कल शाम से गंगा का जल स्तर है, जल नहीं बढ़ा है, वहीं जल रुका हुआ है। लेकिन देहरादून की स्थिति जिस तरह से बरसात हुई है, वहां बादल फटे, उसके बाद अगर वो जल यहाँ पहुंचता है तो बाढ़ फिर बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, उसी तरह से अभी तक ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं कोई क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण है वो डरे हुए हैं, क्योंकि कई गाँव में पानी जा चुका है। पानी जाने से जो गाँव के लोग हैं बहुत भी परेशान है। वीडियो के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज।